अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने और एक वीडियो लेके हाजिर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाइल्स क्या होती है, कि पाइल्स की काजेज़ क्या है, सिम्पटम्स क्या है और बाद में देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, जो पाइल्स है, पाइल्स का नाम आपने सुना होगा। यहाँ पर मैं आपको पहले बताता चलूँ कि पाइल्स जो है पहले पहले ही डेवलप नहीं होती है। उससे पहले जो हमारी बॉडी है एक इंडिकेशन देती है या एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं फिस्टुला यानी एनल फिशर। जो बाद में अगर हम वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर मेडिकेशन का यूज़ करेंगे और अर्ली ट्रीटमेंट करेंगे तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि पाइल्स के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। आइए दोस्तों, पहले हम देखेंगे कि ये फिस्टुला क्या हो जाता है जो बिफोर द पाइल्स बन जाता है। फिस्टुला एक कट होता है या स्ट्रेन हम कह सकते हैं जो हमारा रेक्टल एरिया है वहाँ पे हो जाता है, चाहे वो रेक्टल मसल में आ जाए या वहाँ पे ब्लड वेसल्स आ जाए। आपको दोस्तों पता है कि ये जो एरिया है, रेक्टल एरिया है, ये इन्फेक्शन प्रोन ज़्यादा रहता है क्योंकि वहाँ पर जो है डर्टी एरिया रहता है, वहाँ पर जो फीकल मैटर होता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जब ये फिस्टुला बन जाता है, जब वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं नहीं हो जाता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं पहुँच पाता है, तो वो बाद में कहाँ प्रोग्रेस हो जाती है पाइल्स के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि आपको कि फिस्टुला जो है उसके सिम्पटम्स क्या होते हैं जो बाद में फिर डेवलप हो जाते हैं पाइल्स में। आइए दोस्तों, पहले हम देखेंगे कि कौन से सिम्पटम्स हैं जिससे हमें पता चले कि हाँ, अब हमें पाइल्स होने के खतरा है। पहले जो रेक्टल एरिया है वहाँ पे इचिंग स्टार्ट होगी, यानी खुजली स्टार्ट हो जाएगी। जो हमारा रेक्टल एरिया है या हम बोलते हैं जहाँ पर स्फिंक्टर मसल्स हो जाते हैं वहाँ पर इचिंग स्टार्ट हो जाएगी। और बाद में दूसरा सिम्पटम जो है वो है पेन स्टार्ट हो जाएगी, यानी वहाँ पर दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो तीसरा क्या होगा, ब्लीडिंग भी स्टार्ट होगी। ब्लीडिंग क्यों हो जाती है? ब्लीडिंग और पेन में क्या आपस में क्या रिलेशनशिप है? जब वहाँ से ब्लड जो है जब वो एक्यूमुलेट एक जगह हो जाता है यानी थ्रोम्बे बन जाता है, बाद में वही थ्रोम्बे जो है वो फट जाता है जिसकी वजह से वहाँ से फिर ब्लड हो जाता है और पेन भी ज़्यादा हो जाती है और डिस्कम्फर्ट, और एक सिम्पटम जो होता है वो डिस्कम्फर्ट हो जाता है, यानी बंदा बैठ नहीं पाता है प्रॉपर्ली, इस एरिया से में बैठ नहीं पाता है। और क्या होता है, बाउल डिसऑर्डर, यानी बाउल मूवमेंट है उसमें डिसऑर्डर आ जाता है, यानी जो डाइजेशन में है उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद ये तो सिम्पटम्स थे कि कौन कौन से सिम्टम्स है जिससे हमें पता चले कि हाँ, अब हमें पाइल्स होने की खतरा है। दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका कॉजेज़ क्या है, किस-किस के हो जाता है। पहला काज़ जो है किससे पाइल्स हो जाता है उसमें है लिफ्टिंग हेवी वेट्स, यानी जो वेट ज़्यादातर जो वज़न ज़्यादातर उठाते हैं, ज़्यादा वज़न उठाते हैं। जब हम ज़्यादा वज़न उठाते हैं, जो बॉडी का सारा प्रेशर जो है वो रेक्टल मसल्स में आ जाता है। जब रेक्टल मसल्स में आ जाता है तो वहाँ पर एक स्ट्रेन हो जाता है या कट लग जाता है जो बाद में फिर क्या पाइल्स का रूप लेती है। दूसरा जो है लो फाइबर इंटेक, यानी जो हमारा जो डाइट होता है उसमें फ्रूट्स जो है उसमें वो क्वांटिटी कम रहती है, या हम वाटर कह सकते हैं, वाटर भी कम हम पीते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है पाइल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फ्रूट्स और वाटर हो गया, फाइबर हो गया, उसकी वजह से भी क्या जो चांसेस ऑफ पाइल्स है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो और एक रीज़न जो है वो है सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी एक ही प्लेस पे 4-5 घंटे बैठना, जो ऑफिस में ज़्यादातर काम करते हैं। जब वो चेयर पे 4 आवर से ज़्यादा एक ही जगह बैठ जाते हैं और मूवमेंट वहाँ से यहाँ वहाँ नहीं करते हैं, तो उनके चांसेस जो है वो पाइल्स के ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन, जिनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, यानी इनको जिसको हम कब्ज़ी बोलते हैं, जब वो हो जाता है तो दोस्तों वहाँ पे क्या हो जाता है, जब हम लैट्रिन के लिए चले जाते हैं तो हम एक प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर जो मसल्स या ब्लड वेसल्स है उसमें कट लग जाता है, जो बाद में फिस्टुला बन जाता है। जब फिस्टुला इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो रेक्टल मसल्स जो है वो बाहर आ जाती है रेक्टल एरिया से, जिसको हम बाद में पाइल्स बोल देते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ काजेज़ जिसकी वजह से ये हो जाता है, पाइल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या आ जाता है। इसका पहला ट्रीटमेंट जो है जो हम यूज़ करते हैं उसमें पाइलेक्स आ जाता है। ये ऑइंटमेंट के शेप में भी आ जाता है और कैप्सूल के शेप में भी आ जाता है, जो हिमालयन प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। ये हम यूज़ कर सकते हैं। जो ऑइंटमेंट है वो रेक्टल एरिया में लगाना है, या इसके बाद और एक ऑइंटमेंट आ जाता है जिसका नाम है डिलिटाइज़म। डिलिटाइज़म और इस पाइलेक्स का काम क्या होता है, जो स्फिंक्टर मसल्स होते हैं या रेक्टल मसल्स को होते हैं उनको रिलैक्स करता है। जब वो रिलैक्स करता है तो जो ईज़ी पैसेज जो बन जाती है किसके लिए, फीकल मैटर के लिए, वो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी पेशेंट में जो है उसमें कॉन्स्टिपेशन रहती है, इसको हम कब्ज़ बोलते हैं, वो रहता है तो वो उसके लिए लैक्सेटिव यूज़ कर सकता है। उसमें बहुत सारे लैक्सेटिव आते हैं, जैसे क्रीमैफिन एक लिक्विड आ जाता है जिसमें पैराफिन पड़ जाता है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। और टैबलेट एक आ जाता है बिसाकोडल, एक टैबलेट होता है जो स्टूल सॉफ्टनर सॉफ्टनर होता है, वो हम रात को ले सकते हैं सोने के टाइम, वो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें इन्फेक्शन ज़्यादा मतलब लगता होगा कि इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, तो हम इसमें एक एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं जिसका नाम है मेगापिन, जिसमें एम्पिसिलिन और क्लोक्सिसिलिन पड़ जाता है, वो हम बीआईडी यूज़ कर सकते हैं। दिन में 2 बार 5 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। या अगर ये टैबलेट ना मिला आपको तो एक टैबलेट आता है ज़ेनफ्लॉक्स, जिसमें ऑफ्लॉक्सिन और ऑर्निटोज़ोल, वो हम 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं खाने के ऊपर, वो हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर जब भी पाइल्स हो जाते हैं तो दर्द ज़्यादा रहता है। जब हम लैट्रिन के लिए चले जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा दर्द फ़ील हो जाता है। तो जिसमें अगर किसी पेशेंट को ये पाइल्स की शिकायत रहती है या फिस्टुला हो जाता है तो वो क्या करे, एक ट्यूब आता है जिसका नाम है लॉक्स जेल।
लॉकस जल आ जाता है, एक जल आता है, वो हम लगा सकते हैं लैट्रिन से बिफोर 15 मिनट। जब हमें लैट्रिन के लिए जाना पड़े तो 10 मिनट या 15 मिनट पहले इस एरिया में लगाएं, क्योंकि इसमें एनेस्थेटिक एजेंट होता है लिग्नोकैन। वो क्या करता है, वो हमारी जो मसल्स रहते हैं उसमें अनकॉन्शियस करता है, अनकॉन्शियस उन मसल्स को करता है, जिसकी वजह से हमें पेन फील नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया, जब ब्लड वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, उसमें थ्रोम्बे बन जाता है, जब वहाँ पे बाद में हम फीकल मैटर वहाँ से आ जाता है, उसमें कट लग जाता है और ब्लीडिंग हो जाती है, जिससे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आती है। तो इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए टैबलेट आ जाता है, जिसको नाम है ट्राइनोस्टेट, में ट्राइनोजेमिक एसिड पड़ जाता है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो IV ट्राइनोस्टेट इंजेक्शन भी आ जाता है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव भी है। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।